गाइस, वेलकम क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे होम साइंस क्लास 12th का जो चैप्टर 4 कर रहे थे, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। काफ़ी चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो उसमें कंटेंट बच गया है उसी को आज इस वाली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग करेंगे खाद्य पदार्थों के वर्ग। क्या पढ़ेंगे? खाद्य पदार्थों के वर्ग क्या होते। तो खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का महत्व ये हम लोगों ने कर लिया है। खाद्य संसाधन क्या होते हैं, खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का महत्व ये भी पढ़ लिया है हम लोगों ने। पूरी इस चैप्टर की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी हम लोगों ने कवर कर ली है। तो आज हम लोग करेंगे खाद्य पदार्थों के वर्ग, मतलब खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनकी खराब होने के स्थिति के आधार पर उनको किन किन वर्गों में बांटा गया है। तो इसको आज हम लोग इस वाली क्लास में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। खाद्य पदार्थों के वर्गों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का है, 3 भागों में बांटा गया है। एक विकार्य खाद्य पदार्थ, अर्धविकार्य खाद्य पदार्थ और अविकार्य। मतलब खाद्य पदार्थों के वर्ग कितने हैं, 3 है। विकार्य खाद्य पदार्थ, अर्धविकार्य और अविकार्य। विकार्य को कहते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इनको बोला जाता है पेरिशेबल खाद्य पदार्थ। ऐसे खाद्य पदार्थ जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं उनको पेरिशेबल बोला जाता है। अर्धविकार जो बहुत थोड़े कम समय में खराब होते हैं उनको हाफ पेरिशेबल बोला जाता है, और जो नहीं खराब होते उनको नॉन पेरिशेबल मतलब अविकार्य खाद्य पदार्थ बोला जाता है। तो 3 भागों में बांटा गया, पेरिशेबल, हाफ पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल होते हैं। तो विकार्य खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, इनको देखते हैं। तो जो खाद्य पदार्थ 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं उसे विकार्य खाद्य पदार्थ कहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो 1 से 2 दिन में ही खराब हो जाते हैं वो विकार्य खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो विकार्य खाद्य पदार्थ की श्रेणी में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं, जैसे कि दूध, दही, मछली व मांस। अगर दूध और दही को 1 से 2 दिन में ही रखा जाता है, अगर उनको सही से पकाया और सही टेम्परेचर पर रखा नहीं गया तो वो 1 से 2 दिन में ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, दूध फट जाता है। और जो मांस मछली है ये क्या हो जाते हैं, इनकी जो स्मेल है वो बदल जाती है, इनका टेस्ट बदल जाता है और ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। इनमें एक प्रकार की जो सड़न जैसे कि वो शुरू होने लगती है और इनका जो वास्तविक रूप है वो बदलने लगता है। तो विकार्य खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जो 1-2 दिन में ही खराब होने लगते हैं वो विकार्य खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि दूध, मछली, मांस, ये सब कौन सी श्रेणी में आएंगे, तो ये विकार्य खाद्य पदार्थों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अर्धविकार्य खाद्य पदार्थ। ऐसे खाद्य पदार्थ जो 1 से 2 दिन में नहीं खराब होंगे बल्कि 1 से 2 हफ्तों तक सही स्थिति में रहते हैं और उसके बाद खराब होने लगते हैं। मतलब अर्धविकार्य का मतलब होता है ऐसे खाद्य पदार्थ जो 1 से 2 हफ्तों तक खराब नहीं होते उसके बाद खराब होने लगते हैं, तो वो अर्धविकार्य खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि प्याज, आलू, ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो 1 से 2 हफ्तों तक आसानी से चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। और जैसे कि आलू और प्याज ये क्या होते हैं, सड़ने लगेंगे तो या फिर सूख जाएंगे, ऐसा कुछ होने लगता है। इनका जो वास्तविक टेस्ट है ये बदल जाता है और ये अपने शुद्ध रूप में, मतलब जो फ्रेश आलू होता है उस तरीके के ना रह के इनमें कुछ परिवर्तन और बदलाव आ जाता है। इनके आकार में आ जाएगा, इनके रंग और इनके टेस्ट में बदलाव आ जाता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो 1 से 2 हफ्ते तक ही सही रहते हैं उसके बाद खराब हो जाते हैं, तो वो अर्धविकार्य खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है अविकार्य खाद्य पदार्थ। ऐसे खाद्य पदार्थ जो प्रायः खराब नहीं होते, मतलब खराब नहीं होने का मतलब होता है कि कभी खराब नहीं होंगे ऐसा नहीं, मतलब बहुत लंबे समय के बाद खराब होते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो प्रायः 1 वर्ष तक खराब नहीं होते, जो 1 से 1.5 वर्ष तक प्रायः खराब नहीं होते, उसके बाद खराब होना शुरू होते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अविकार्य खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जिनकी जीवन अवधि क्या होती है, बहुत लंबी होती, दीर्घकालीन होती है, दीर्घकाल के बाद ये खराब होते हैं। जैसे कि चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन, ये क्या होते हैं, ये लंबे समय तक चलने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं जो 1-2 साल तक अच्छे रूप से, सुरक्षित रूप से इनको सुखा उखा के रख लिया जाता है, तो 1-2 साल तक अच्छी तरीके से ये चल जाते हैं और अपने वास्तविक रूप में रहते हैं, खराब नहीं होते। तो खाद्य पदार्थों के वर्ग में हम लोगों ने कितने वर्ग पढ़े, 3 पढ़े हैं। विकार्य खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जो 1 से 2 दिन में ही खराब होने लगते हैं वो विकार्य होते हैं, इनको पेरिशेबल बोला जाता है। जैसे दूध, दही, मांस, मछली, ये होते हैं। अर्धविकार्य खाद्य पदार्थ, इनको
ऐसे खाद्य पदार्थ जो 1 से 2 हफ्ते तक सही रहते हैं उसके बाद खराब होने लगते हैं, इनको हाफ पेरिसेबल बोला जाता है। और ऐसे खाद्य पदार्थ जो 1 से 2 साल तक चलते हैं उसके बाद खराब होते हैं तो वो अविकारी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। जैसे चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन, ये कौन से होते हैं? अविकारी खाद्य पदार्थ होते हैं जो लंबे समय के बाद, बहुत लंबे समय, दीर्घकालीन समय के बाद खराब होना शुरू होते हैं, वो अविकारी में आते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। अभी क्या पढ़ा है? वर्ग पढ़े हैं, क्लास पढ़ी है, अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है? लगभग हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 से 8 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो पहला है न्यूनतम संसाधित खाद्य, दूसरा है संरक्षित खाद्य, तीसरा है विनिर्मित और चौथा है फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ, पांचवा है खाद्य उत्पन्न, और नंबर 6 है संश्लेषित खाद्य, और नंबर 7 है कार्यमूलक, नंबर 8 है चिकित्सीय खाद्य। तो इतने खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग अपनी क्लास में करने वाले हैं। तो पहला देखते हैं, पहला कौन सा है? पहला है न्यूनतम संसाधित खाद्य, मतलब मिनिमम प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो होता है न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ। ये कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कम से कम क्या हो, केमिकल, और जिनमें कम से कम प्रक्रियाओं का यूज़ किया जाता है, वो कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसे से ताजे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो खाद्य पदार्थ की वास्तविक ताजगी की जो गुणवत्ता है, जो फ्रेशनेस है, वो बनी रहती है, उसकी क्वालिटी बनी रहती है। और ये कब होता है? जब उस खाद्य पदार्थ में ये सारी प्रक्रियाएं करी जाती हैं। तो कौन सी प्रक्रिया करी जाएंगी? तो वो न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आएगा। तो साफ करना, काट छाँट करना, छीलना, पतले टुकड़े काटना, निम्न ताप पर प्रशीतन भंडारण। मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको, जैसे कि हरी सब्जियां ये हो गई, तो इनको साफ करके, काट करके, छील करके, पतले टुकड़ों में काट करके हम लोग रखते हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ क्या आएंगे? न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ आएंगे, जिसमें बहुत ही कम प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, और जिस प्रोसेस के यूज़ करने के बाद भी उनकी गुणवत्ता और ताजगी बनी रहती, वो न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है संरक्षित। तो संरक्षित कौन सा होता है? प्रिजर्व। जो प्रिजर्व चीज़ें होती हैं वो आती हैं संरक्षित खाद्य पदार्थ के अंतर्गत। तो इसको देखते हैं। ये संरक्षण विधियां खाद्य उत्पाद के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती। तो संरक्षित मतलब प्रिजर्वेशन के द्वारा जो फूड तैयार किए जाते हैं, उन विधियों और गुणों का प्रयोग करके जो भी भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, उनके गुणों और उनकी जो गुणवत्ता है, उनका जो वास्तविक जो उनका जो आकार या टेक्सचर होता है, वो ज़्यादा नहीं बदलता है, वो थोड़ा सा ही बदलता है, उन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हेम शीतित मटर, जो मटर होता है, जो फ्रोज़न मटर आपका आता है, तो जो आपका सीजनल मटर होता है उसी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए फ्रोज़न मटर बना दिया जाता है। तो उसको बहुत बड़े बड़े जो प्रशीतन गृह होते हैं उसमें रखा जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे उसे लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। तो इस विधि के द्वारा जो मटर होता है वो हरी मटर ही होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, थोड़ा सा ही परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जो मौसम के समय में मटर आता है और जो फ्रोज़न मटर होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो ये संरक्षण विधियों के द्वारा क्या होता है, किसी खाद्य पदार्थ को बहुत लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। उसको उसके मौसम के अलावा जब उसका मौसम चला जाएगा तब भी उसको हम लोग खा सकते हैं। तो ये आता है संरक्षण खाद्य पदार्थ के अंतर्गत। प्रिजर्व जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो, जैसे कि हेम शीतित सब्जियां हो गई, निर्जलीकृत मटर हो गया, और डिब्बाबंद फल हो गए। जैसे कि आम का सीजन चलेगा तो आम के सीजन में तो आम मिलता है, लेकिन जब आम का सीजन ख़त्म हो जाएगा तो आम से बने हुए बहुत सारे जूसेस हो गए, शेक्स हो गए, ये सब मिलते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो प्रिजर्व चीज़ें होती हैं जो हमें बेमौसम भी मिलती हैं। तो प्रिजर्व खाद्य पदार्थ वो होते हैं जिससे जो भी उत्पाद या खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है उसकी गुणवत्ता में अधिक परिवर्तन नहीं होता, बहुत ही कम परिवर्तनों के साथ उसको तैयार किया जाता है, और उसका स्वाद और जो उसके गुणवत्ता है, गुणों में बिल्कुल कम परिवर्तन होता है, थोड़ा सा। तीसरा है विनिर्मित खाद्य। विनिर्मित खाद्य को देखते हैं। तो मैन्युफैक्चर फूड जो होता है ये कौन सा होता है? इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री की मूल विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। मैन्युफैक्चर जो फूड होता है तो उसमें जब भी उस पदार्थ से कोई भी चीज़ तैयार करी जाएगी तो जो भी कच्ची सामग्री की विशेषताएं होती हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसमें क्या होगा? जो भी कच्ची सामग्री की जो विशेषताएं होंगी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, और संरक्षण के कुछ बुनियादी तरीकों का उपयोग किया जाता है, और फिर
उस पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है। तो विनिर्मित खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कच्ची खाद्य सामग्री होती उसकी विशेषताओं में पूर्णतः परिवर्तन कर देते हैं और उसको एक अलग ही टेक्सचर व स्वाद दे देते हैं। तो वो विनिर्मित खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड फूड कहलाते हैं। और इसमें संरक्षण के बुनियादी तरीकों का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बुनियादी तरीकों का उपयोग किया जाता है। किसके? संरक्षण के बुनियादी तरीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि नमक, शक्कर, तेल या रासायनिक संरक्षकों का उपयोग करके क्या बनाया जाएगा? आम से क्या बनाया जाएगा? जब आम कच्चा है और उससे बनाया जाएगा अचार, तो कच्चे आम की जो मूल विशेषताएं हैं, जो उसका टेस्ट है, ये सब बदल कब जाएगा? जब उस आम से अचार बना लिया जाता है। तो एक कच्चे आम का टेस्ट और जो एक बना हुआ उस आम से अचार होता है, दोनों में परिवर्तन, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। उसके टेस्ट में उसके शेप, आकार, टेक्सचर और उसके रंग, गुण सब में परिवर्तन आ जाता है। तो क्या होगा? विनिर्मित खाद्य पदार्थ के अंतर्गत किसी भी भोज्य पदार्थ की कच्ची मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया जाता है, उसको नया रूप, आकार व स्वाद दे दिया जाता है। तो जैसे कि जैम हो गया, मुरब्बा हो गया, शरबत, पापड़ आदि, ये क्या होते हैं? ये सभी विनिर्मित खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। अब इसके आगे वाला हम लोग देखते हैं। 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है? हम लोगों ने न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ पढ़ लिए, संरक्षित खाद्य भी पढ़ लिया और विनिर्मित खाद्य भी पढ़ लिया। अब चौथा देखते हैं। चौथा है फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ। फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? इसको भी जानते हैं। तो फॉर्मुलेटेड फूड्स कौन से होते हैं? इसको भी समझते हैं। ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो अलग अलग अवयवों के मिश्रण और प्रसंस्करण द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिससे प्राप्त खाद्य उत्पादों का सुरक्षा काल अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। फॉर्मूलाबद्ध का मतलब होता है जो भी भोज्य पदार्थ बनाया जाएगा उसमें कई अलग अलग पदार्थों का मिश्रण करके तब बहुत सारी विधियों का उपयोग करके उस फूड को बनाया जाता है। बहुत प्रोसेस के द्वारा उस फूड को बनाया जाता है। तो जैसे कि हम लोग बना रहे हैं डबल रोटी, तो डबल रोटी में क्या क्या लगेगा? मैदा भी लगता है, उसको फर्मेंटेशन के लिए उसको रखना भी पड़ता है और करने के लिए उसमें और भी कुछ डाला जाता है। उसके अलावा उसको बेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो अलग अलग अवयवों के मिश्रण और प्रसंस्करण द्वारा तैयार किए जाते हैं, मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जिसको बनाने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी और बहुत सारी विधियों का उपयोग करना पड़ता है और बहुत सारे प्रसंस्करण के बाद तैयार होता है, तो वो फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ होता है, जिसको बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ फॉर्मूलाबद्ध या फॉर्मुलेटेड फूड्स कहलाते हैं। इनका सुरक्षा काल जो होता है अपेक्षाकृत अधिक होता है, मतलब इस प्रोसेस के द्वारा जो बनाए गए फूड होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं और इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि डबल रोटी हो गई, बिस्किट हो गया, आइसक्रीम हो गए, ये सारे फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। और नंबर 5 है खाद्य उत्पन्न। खाद्य व्युत्पन्न क्या होता है? इसको जानते हैं। फूड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो उद्योग में खाद्य पदार्थों के संघटकों को कच्ची सामग्री से शोधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको खाद्य पदार्थों के कच्ची सामग्री से प्राप्त किया जाता है, कच्ची सामग्री पर जब प्रक्रियाएं करी जाती हैं तो उन प्रक्रियाओं के बाद जो भी प्रोडक्ट मिलता है निकल के, उन कच्ची सामग्री से निकलने के बाद जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है और मिलता है, वो क्या होता है? खाद्य उत्पन्न करता है। मतलब कच्ची सामग्री या कच्चे खाद्य पदार्थों पर प्रक्रिया करने के बाद कच्ची सामग्री में से जो व्युत्पन्न होगा, जो नया पदार्थ व्युत्पन्न होकर निकलता है, वो क्या कहलाता है? वो खाद्य व्युत्पन्न कहलाएगा, फूड डेरिवेटिव्स कहलाएगा। जैसे कि गन्ने पे प्रक्रियाएं की जाएंगी, उसको क्या किया जाता है? गन्ने को जूसर में, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है उसमें लगा के उस पर प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो गन्ने से क्या निकलती है? गन्ने से बनाई जाती है, उसका जो रस निकलता है, रस निकलने के बाद उससे शक्कर बना ली जाती है। तो क्या हो गया कि गन्ना था और गन्ने से क्या बन गया? बिल्कुल अलग टाइप की शक्कर बन जाती है। तो इतना बड़ा गन्ना होता है, उससे एक अलग उत्पाद तैयार कर लिया जाता है, शक्कर। और तिलहन से क्या निकाला जाता है? तेल। तो व्युत्पन्न का मतलब होता है कच्ची खाद्य सामग्री पर प्रक्रियाएं करने के बाद उससे जो नया पदार्थ उत्पन्न होता है और उससे कुछ अलग पदार्थ का निर्माण ही कर दिया जाता है, वो खाद्य उत्पन्न कहलाता है, व्युत्पन्न कहलाता है। मतलब उससे एक नए चीज़ का जन्म हो जाएगा, वो फूड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अब देखते हैं संश्लेषित खाद्य क्या होते हैं।
तो सिंथेटिक फूड कौन कौन से होते हैं, इनको भी समझते हैं। ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषणों द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जो सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं और साथ ही रासायनिक संश्लेषण के द्वारा तैयार किए जाएंगे वो संश्लेषित खाद्य कहलाते हैं, सिंथेटिक फूड कहलाते हैं। जैसे कि उद्योगों में उपयोग में आने वाला एंजाइम और पोषक जैसे विटामिन, तो ये सब क्या होंगे, संश्लेषित खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। ऐसी चीज़ें जो संश्लेषण प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार करी जाती है, रासायनिक केमिकल्स का यूज करके, सूक्ष्म जैविकों का यूज करके उसको बनाया जाता है, तो वो संश्लेषित खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। अगला है कार्यमूलक खाद्य। कार्यमूलक खाद्य क्या होते हैं, फंक्शनल फूड कौन कौन से होते हैं, तो ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो मानव स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं। कार्यमूलक जो फंक्शनल फूड होते हैं वो ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेंगे, लाभकारी, और मानव स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले होते हैं, वो कार्यमूलक खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। अगला है चिकित्सीय खाद्य। तो चिकित्सीय खाद्य क्या होता है, इसको भी समझते हैं। इसको बोला जाता है मेडिकल फूड्स। चिकित्सीय खाद्य कौन से होते हैं, मेडिकल फूड। इनका उपयोग रोगों के आहार प्रबंधन में किया जाता है। ऐसे भोज्य पदार्थ या ऐसे खाद्य जिनका उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जाएगा वो चिकित्सीय खाद्य पदार्थ या चिकित्सीय मेडिकल फूड कहलाते हैं। जैसे कि कम सोडियम वाला नमक, तो कम सोडियम वाला नमक किस रोगों, कौन से रोगी के आहार में प्रयोग किया जाता है, कम सोडियम वाला नमक। तो ऐसा व्यक्ति जिसको उच्च रक्तचाप या हाई बीपी की बीमारी है तो उसकी डाइट में कैसी डाइट दी जाती है, उसको कम सोडियम वाले नमक की डाइट दी जाती है। मतलब उसकी डाइट में नमक का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। तो वो फूड कौन सा कहलाएगा, चिकित्सीय खाद्य कहलाता है। जो किसी रोग के उपचार करने के लिए विशेषतया फूड डिज़ाइन किया जाता है वो चिकित्सीय खाद्य कहलाता है। इसका उपयोग रोगों के आहार प्रबंधन में, मतलब रोगों को ठीक करने के लिए या रोगों के प्रबंधन के लिए, रोगों को आगे ना बढ़ने के लिए ऐसे फूड का निर्माण किया जाता है जो रोगी व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है, तो वो चिकित्सीय फूड कहलाता है। जैसे कम सोडियम वाला नमक कैसे व्यक्ति को दिया जाएगा, तो जो उच्च रक्तचाप का व्यक्ति होता है, हाई बीपी का पेशेंट होता है, उसके लिए कम सोडियम वाले नमक वाला जो भोजन है उसका प्रबंधन किया जाता है, उसकी डाइट में मेंशन किया जाता है। तो ये रहा आप लोगों का खाद्य पदार्थों के वर्ग और खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण वाली क्लास। ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। इसके आगे का जो भी बच गया वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे करके कल शायद आप लोगों की जो ये वाला चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके अपना चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।